क्या आपने कभी सोचा है कि किस्मत एक रात में इंसान की जिंदगी कैसे बदल सकती है? एक ऐसी रात जब सब कुछ लुटने वाला हो, आशा की हर किरण धीमी पड़ चुकी हो, और फिर अचानक प्रकृति कोई ऐसा चमत्कार दिखा दे जिस पर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाए। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वेदिका की। एक ऐसी लड़की जिसकी शादी का दिन उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा बन गया। वह अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़कर निकली, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम पर कांटे बिछे थे, लेकिन उसी यात्रा में उसे एक ऐसा हमसफर मिला जिसने उसकी बिखरी हुई जिंदगी को समेट लिया। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की परीक्षा की नहीं, बल्कि यह किस्मत, प्यार और एक नई शुरुआत की एक दिल छू लेने वाली दास्तान है। तो आइए मेरे साथ इस यात्रा का हिस्सा बने और देखें कि कैसे एक रात ने वेदिका की जिंदगी का नक्शा बदल दिया। आज वेदिका की शादी थी, लेकिन उसका दिल इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी एक सम्मानित और अमीर परिवार के बेटे शेखर से तय कर दी थी, जो दिखने में एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसकी आकर्षक शख्सियत के पीछे एक गुस्सैल और स्वार्थी इंसान छिपा हुआ था। वेदिका तो सिर्फ आरोन से शादी करना चाहती थी, वह आरोन जिसके साथ उसने बचपन से जवानी तक के सपने देखे थे। आरोन एक मध्यम वर्ग का युवक था, लेकिन उसकी आंखों में वेदिका के लिए बेपनाह प्यार था। शादी की रस्में अपने चरम पर थीं और घर में हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन वेदिका के अंदर एक तूफान उमड़ रहा था। उसने घर से भागने का पूरा इंतजाम कर रखा था, अपना सारा सामान एक छोटे से बैग में पैक कर लिया था। उसके बैग में सिर्फ कुछ जरूरी कपड़े, उसकी सबसे प्यारी किताब और एक छोटा सा गणेश जी का लॉकेट था जो उसकी दादी ने उसे दिया था। वह जानती थी कि यह फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा, लेकिन उसे विश्वास था कि आरोन उसका साथ देगा। इस समय वह अपने कमरे में अकेली नहीं थी। उसकी माँ लक्ष्मी देवी उसके पास बैठी थी। लक्ष्मी देवी की आंखों में बेटी की शादी की खुशी और जुदाई का गम एक साथ था। वेदिका बेसब्री से उनके कमरे से जाने का इंतजार कर रही थी। पूजा और 7 फेरों में बस थोड़ा ही समय रह गया था, और वह इस बंधन में बंधने से पहले इस घर से निकल जाना चाहती थी। क्या हुआ वेदिका बेटी, तुम कुछ परेशान लग रही हो? लक्ष्मी देवी ने बेटी के गाल को छूकर नरमी से पूछा। नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं क्यों परेशान होंगी? वेदिका ने झूठी मुस्कान के साथ अपनी निगाहें चुराकर कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्की सी कंपी थी। हाँ बेटी, ऐसे दिन उदास नहीं होते। देख, इतने खूबसूरत चेहरे की क्या हालत बना रखी है, सारा मेकअप खराब हो रहा है। लक्ष्मी देवी ने बनावटी रंजिश से कहा। मैं जानती हूँ तुम उदास हो, शादी वाले दिन तो हर लड़की उदास होती है। मैं खुद भी 4 दिन तक रोती रही थी। वेदिका को अपनी माँ की बातें जिंदगी में कभी इतनी बुरी नहीं लगी थीं जितनी इस समय लग रही थीं। उसे लग रहा था जैसे हर शब्द उसकी मजबूरी का मजाक उड़ा रहा हो। वह चाहती थी कि किसी तरह भी उसकी माँ कमरे से बाहर चली जाए, और वह कमरे की पिछली खिड़की से भागकर इस कष्ट से छुटकारा पा ले और हमेशा हमेशा के लिए अपने प्यार की आगोश में चली जाए। माँ, मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। कैसी बातें कर रही हो? पूजा में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं और तुम्हें सोने की पड़ी है। पूजा के बाद अपने घर जाकर आराम से सो जाना, लोग क्या कहेंगे? लक्ष्मी देवी ने प्यार से डांटते हुए कहा। ओह भगवान, प्लीज मेरी मदद करें। मैं इस काले कलूटे और अहंकारी शेखर के साथ अपनी सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती। प्लीज मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता दिखाए। उसने दिल ही दिल में भगवान से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। माँ, आपको लोगों की पड़ी है, मेरी नहीं। मैं सिर्फ 2 मिनट सोऊंगी, प्लीज, मेरे सिर में बहुत दर्द है। उसने सिर पकड़कर एक आह भरी, जैसे दर्द की तीव्रता असहनीय हो। अच्छा, तो लेट जा, मैं तेरा सिर दबाती हूँ बेटी। लक्ष्मी देवी प्यार से उसकी तरफ बढ़ी। नहीं माँ, प्लीज अब जाइए। मैं 2 मिनट सोऊंगी तो अपने आप ही सिर दर्द ठीक हो जाएगा, वह झल्लाहट में बोली। उसकी आवाज में अब चिड़चिड़ाहट साफ दिख रही थी। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट, ज्यादा मत सोना, समझी? लक्ष्मी देवी जब जाने लगीं तो वेदिका ने उनका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए उनके गले लग गई। माँ, हो सके तो अपनी बेटी को माफ कर देना। मैं आज बहुत बड़ी गलती करने जा रही हूँ। अगर मैं दिल के हाथों मजबूर ना होती तो कभी आप लोगों का तमाशा न बनाती, लेकिन दिल के आगे मेरी खुद की भी नहीं चलती। उसने दिल ही दिल में अपनी माँ से कहा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। अरे रोते नहीं बेटी, सारा मेकअप खराब हो रहा है। 5,000 रुपए दिए हैं उस कमबख्त पार्लर वाली को, अब बार बार कौन देगा पैसे? लक्ष्मी देवी ने मजाकिया अंदाज में उसके आंसू पोंछे। वह रोते हुए मुस्कुरा दी। उसकी माँ अपने आंसू पोंछते हुए कमरे से बाहर निकल गई, और वेदिका ने एक लंबी ठंडी सांस ली। वह भागते हुए गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। फिर उसी रफ्तार से बेड के नीचे से अपना वह छोटा बैग निकाला जिसे वह कल रात ही तैयार कर चुकी थी। इस बैग में उसने अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें, एक छोटी सी गीता और अपनी प्यारी गुड़िया भी रख ली। वह भागते हुए खिड़की तक गई और आसपास नजर दौड़ाने लगी। उसे कोई नजर नहीं आया। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और वापस आकर दराज में से एक सफेद खाली कागज निकालकर कुछ लिखने लगी। लिखते समय
उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे जो कागज पर गिरकर फैल रहे थे, मगर वह आंसुओं को अपने हाथों से बार बार पीछे धकेल रही थी, जैसे ये आंसू उसकी कमजोरी हों। पत्र लिखकर उसने 1 सेकंड में उसे मोड़ दिया और वहीं उसी दराज पर रख दिया, और पत्र के ऊपर फूलों वाला खूबसूरत गुलदस्ता रख दिया ताकि हवा से उड़ न जाए। यह एक विदाई पत्र था अपने माता पिता के लिए, जिसमें उसने अपनी मजबूरी और प्यार का इजहार किया था। बैग उठाकर वह भागते हुए खिड़की तक गई और एक आखिरी बार मुड़कर उसने अपने कमरे को देखा, जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी। इस कमरे का हर कोना, हर चीज उसकी यादों से भरी हुई थी। वह दीवार पर लगी अपनी माँ और पिता की तस्वीर को बड़ी मोहब्बत से देखा। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बह निकले। यह बहुत कमजोर पल था और वह किसी भी सूरत में कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। उसने एक लंबे दुपट्टे को खिड़की से अच्छी तरह बांधा और उसके सहारे नीचे उतरने लगी। उसका कमरा चूंकि ऊपर वाली मंजिल पर था, इसलिए वह बिना किसी सहारे के नीचे नहीं आ सकती थी। नीचे उतरने के बाद उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कोई नहीं था। रात के इस अंधेरे में कोई उसे देख न सका। वह जिस तेजी से ये सारे काम कर रही थी, उसी तेजी से वह घर के बड़े दरवाजे से निकल गई। जब वह सड़क पर आई तो उसने एक आखिरी बार अपने पूरे घर को देखा, जो खूबसूरत रंगीन रोशनियों से नहा रहा था। ढोल की थाप और खुशी के गीतों की धीमी आवाजें उसे सुनाई दे रही थीं, जो अब उसे और भी पीड़ा दे रही थीं। और अगले ही पल वह भागती हुई उत्तर दिशा की ओर चल पड़ी। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। यह गीत उसके होठों पर अनायास आया। रात के 10 बज रहे थे। सड़क पर इतना ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन इक्का दुक्का गाड़ी गुजर ही जाती थी। वह सबसे छिपते छिपाते बड़ी मुश्किल से दूरी तय कर रही थी। तेज तेज चलने की वजह से उसका सांस फूल चुका था। वह बैग उठाकर भी काफी थक चुकी थी। ऊपर से उसने भारी गहने और इतना भारी दुल्हन का जोड़ा पहन रखा था। इनकी वजह से वह चिड़चिड़ाहट का शिकार थी। उसने आरोन को भी मैसेज कर दिया था कि वह जल्द पहुंचे। उसे उम्मीद थी कि वह भी थोड़ी देर तक पहुंचने वाला होगा। वह बहुत लंबा सफर तय कर चुकी थी। अब वह काफी दूर आ चुकी थी। उसे यकीन था कि अगर उसे ढूंढने की कोशिश भी की गई तो इस तरफ कोई नहीं आएगा, लेकिन वह घबरा भी बहुत रही थी। एक अकेली लड़की सुनसान सड़क पर दुल्हन के लिबास में, कुछ भी हो सकता था। आगे जाकर सड़क एक बगीचे, पार्क की तरफ मुड़ती थी। वह उसी तरफ चली गई। बगीचे में रात के वक्त कोई नहीं होता, इसलिए वह जगह सुनसान थी और यही वह जगह थी जहां उसने आरोन को बुलाया था। अब वह बगीचे के दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ी थी और बार बार ऊपर आसमान को देख रही थी। घबराहट और डर की वजह से उसके आंसू भी सूख चुके थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह बार बार सामने सड़क को देख रही थी जहां से आरोन को आना था। थोड़ी देर बाद उसे अपने बिल्कुल सामने किसी रोशनी का एहसास हुआ। हेडलाइट्स की रोशनी बिल्कुल उसके चेहरे पर पड़ रही थी। बाइक आकर बिल्कुल उसके पास रुक गई। आरोन को सामने देखकर वह खुशी से फूले नहीं समा रही थी और भागते हुए उससे जाकर लिपट गई। अरे वेदिका, खैरियत तो है? इतनी रात को क्यों बुलाया, और आज तो तुम्हारी शादी थी ना? आरोन ने चिंता से पूछा, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी खुरदुराहट थी। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं यह शादी नहीं करूंगी। वह उसका बाजू पकड़कर बोली। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद चमक रही थी। लेकिन क्यों? आरोन ने धीरे से अपना बाजू छुड़ा लिया। उसके चेहरे पर अनिश्चितता के भाव थे। क्यों? क्या मतलब? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करूंगी। वह हैरान होते हुए बोली। उसकी खुशी अचानक गम में बदलने लगी थी। ये तुम क्या कह रही हो? मजाक नहीं कर रही? मजाक? आरोन, ये मजाक का वक्त है? मैं इतनी रात को तुम्हें यहाँ मजाक के लिए बुलाऊंगी? मैं घर से भाग आई हूँ, वह भर्राई हुई आवाज में बोली। अब उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। आरोन चिल्ला उठा, आर यू ओके? तुम घर से भाग आई हो, वह भी शादी वाले दिन? लेकिन क्यों? आरोन, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ? उसे झटका लगा, जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर वार किया हो। हाँ वेदिका, लेकिन क्या तुमने खुद ही तो उस दिन कहा था कि अगर हमारे माता पिता न माने तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे? वह टूटे हुए लहजे में बोली। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने पापा से बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया है। उन्होंने तो यह तक कहा कि अगर मैंने अपनी मर्जी से कहीं शादी की तो वह मुझे अपनी जायदाद से, अपनी जिंदगी से बेदखल कर देंगे। आरोन की आवाज में डर और बेबसी थी। तो क्या आरोन? इस बार उसकी आवाज जैसे कुएं की गहराई से आई। तो मैं तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज नहीं कर सकता। प्यार के इस सफर में मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं चल सकता। वह नजरें चुराकर बोला। वेदिका ने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख दबाने की कोशिश की, लेकिन एक दर्दनाक सिसकी उसके गले से निकल गई। ये तुम क्या कह रहे हो? पता भी है तुम्हें अपनी बातों का मतलब? मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई हूँ, अपना घर, माँ बाप, सब कुछ। और तुम कह रहे हो तुम प्यार के इस सफर में मेरे साथ नहीं चल सकते? इस बार उसकी आवाज ऐसे निकली जैसे जब की जाने वाली गाय की आखिरी आवाज हो। मैं कुछ नहीं कर सकता, और मैंने तुमसे नहीं कहा था तुम्हारा घर छोड़ने को। तुमने अपनी मर्जी से यह रास्ता चुना है। अब कांटों भरे इस रास्ते में तुम अकेले चलो।
मैं तुम्हारा हमकदम नहीं बन सकता, आरोन ने ठंडेपन से कहा। वेदिका ने आगे बढ़कर आरोन के गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, तुमने तो जिंदगी भर साथ देने का वादा किया था ना। हर मुश्किल में, हर खुशी गम में साथ रहने के तुम्हारे वो वादे कहाँ रह गए? अब ऐसे मोड़ पर लाकर तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो, मुझे अकेला कर रहे हो, सिर्फ जायदाद के लिए? वह चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। उसका दिल हजारों टुकड़ों में बट चुका था। वह जवानी के वादे थे वेदिका, वह सब एक बचपना था। असल जिंदगी में प्यार और जज्बातों की नहीं, पैसों की जरूरत होती है। क्या है तुम्हारे पास इतने पैसे जिसके सहारे मैं तुमसे शादी कर लूं? हाँ, जिंदगी गुजारूं? मैं पापा के बिना कुछ भी नहीं हूं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अलग से जिंदगी शुरू करूं। मैं हर कदम पर उनका मोहताज हूं। आरोन की आवाज में सच्चाई थी, लेकिन वह सच्चाई वेदिका के लिए किसी जहर से कम न थी। ऐसा मत करो आरोन, भगवान के लिए ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊं? मैं अपना हर दरवाजा बंद करके आई हूं, हर नाव जलाकर आई हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो। अब मैं कहाँ जाऊंगी? अब वह उसके सामने हाथ जोड़कर विनती कर रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। ये मेरा मसला नहीं है वेदिका, ये तुम्हें पहले सोच लेना चाहिए था। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी बात मानो तो वापस लौट जाओ। वह मुड़कर जाने लगा, जबकि वह उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। नहीं आरोन, नहीं, तुम्हें भगवान का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता, ऐसा मत करो। मुझे इस तरह अकेला मत करो। मेरा कौन है तुम्हारे सिवा? मैं तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ छोड़कर आई हूँ। प्यार का जो सफर हम दोनों ने एक साथ शुरू किया था, उसमें मुझे अकेला मत छोड़ो। तुमने जो प्यार के इतने वादे किए थे, उन्हें मत तोड़ो। वेदिका का सब कुछ टूट रहा था, सब कुछ खत्म हो रहा था। इंसान तो इंसान, पक्षी भी अपने घोंसले को बिखरते हुए नहीं देख सकते। वह अपने घोंसले को उजड़ने से बचाने के लिए हर हद पार कर देते हैं, और वह तो एक इंसान थी, जीती जागती इंसान, जो पीछे बहुत कुछ छोड़कर आई थी, सब कुछ खत्म करके आई थी। आरोन ने एक झटके से अपना पांव आजाद किया और बाइक पर जाकर बैठ गया। वह उसके पीछे पीछे गई और उसका बाजू पकड़ लिया। आरोन, मेरी बात सुनो, मेरे ये सारे गहने बेच देते हैं, फिर मैं शादी के बाद कोई ना कोई नौकरी करूंगी। हम मिलकर हंसी खुशी रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना बड़ा जुल्म मत करो। उसने गुस्से से अपना बाजू छुड़ा लिया। सॉरी वेदिका, तुम वापस लौट जाओ। मैं कुछ नहीं कर सकता, और मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। और मैं तो क्या, एक भागी हुई लड़की के साथ कोई भी लड़का शादी नहीं कर सकता। अब तुम्हारे दामन पर दाग लग चुका है, और एक दागदार लड़की को कोई स्वीकार नहीं करेगा। वह बाइक स्टार्ट करके 1 सेकंड में वहां से रवाना हो गया, और वह पागलों की तरह उसके पीछे पीछे भागती हुई सुनसान सड़क पर आई। 10 सेकंड से भी कम वक्त में उसकी बाइक गायब हो चुकी थी, और वह इतनी बड़ी सड़क पर अकेली रह गई। कोई रास्ता, कोई मंजिल न बचा था। इतनी बड़ी जमीन पर उसके लिए कोई जगह न थी। वह इतनी बड़ी दुनिया के इतने बड़े शहर की इतनी बड़ी सड़क पर अकेली खड़ी थी। कोई पनाहगाह, कोई ठिकाना नहीं बचा था वेदिका के लिए। जब यह जमीन नहीं बदली, आसमान नहीं बदला, सितारे नहीं बदले, तो आरोन क्यों बदल गया? वह क्यों बदल गया? जो आंसू पोंछते थे ना, अब वह अपना रहा। जो आंखें देखती थी ना, अब वह सपना रहा। अंधेरी रात में आसमान तले वह अकेली खड़ी थी, बेआसरा, अकेली, लावारिस। वह प्यार, उसका वह साथी जिसके लिए वह अपना सब कुछ छोड़कर आई थी, वह नहीं था उसके साथ। वह उसे बेसहारा करके जिल्लतों के सफर में अकेला कर गया। वह फूलों वाले रास्ते तक तो उसके साथ चला, लेकिन कांटों भरे रास्ते में वह उसका हाथ छोड़ गया। उन कांटों पर उसे अकेले चलना था। जिंदगी की मुश्किल राह पर वह अकेली रह गई। प्यार के दावे करने वाला, वह प्यार का दावेदार, अपने हर दावे को अपने ही पांवों तले रौंद कर चला गया। वह दिल के हाथों कितनी मजबूर होकर अपना सब कुछ छोड़कर आई थी। जो काम उसे नहीं करना था वह भी कर गई। उसके सिर पर कहीं छत नहीं थी, जमीन पर कोई ऐसा आशियाना नहीं था जिसमें वह बसेरा करती। उसकी आंखों ने रोने से इनकार कर दिया। अब आंसुओं के लिए सारा सफर पड़ा था। अब उसे सारी जिंदगी रोना था। न आगे जा सकती थी और न पीछे। हर रास्ता बंद हो चुका था। उसने जो किया उसका कुछ भी हासिल नहीं था। सब कुछ अपने हाथों से ही तो खत्म करके आई थी। अब कहाँ जाती, कहाँ से कोई पनाहगाह ढूंढती? इतनी बड़ी कायनात में, इस जमीन और आसमान के बीच उसके लिए एक मामूली झोपड़ी तक न थी जिसमें वह आसरा तलाश करती। रात के 12 बज रहे थे। वह लड़खड़ाते कदमों के साथ सुनसान सड़क पर चल रही थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। अब जिंदगी के लिए क्या बाकी रह गया? उसके कदमों से धीरे धीरे जान निकल रही थी, लेकिन वह मर नहीं रही थी। वह जिंदा थी अपनी जिंदगी, अपनी किस्मत का तमाशा देखने के लिए। अब और क्या देखना बाकी रह गया था? उसने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। ओ भगवान, अपने इस धरती को हुक्म दे यह फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं, या फिर आसमान से कहीं वह मेरे सिर पर गिर जाए। फिर कुछ ऐसा करे मैं इस सड़क से ही गायब हो जाऊं। वह रोते हुए गिड़गिड़ाकर भगवान से अपने लिए मौत मांग रही थी। शाबाश वेदिका, शाबाश।
बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत ही अच्छा किया तुमने। तुम अपने माता पिता को भरी महफिल में रुसवा करके आई थी और भगवान ने तुम्हें इस सुनसान सड़क पर रुसवा कर दिया। हर दरवाजा तुम्हारे लिए बंद कर दिया। अब कहाँ जाओगी? किसे पुकारोगी? है कोई तुम्हारा भगवान के सिवा? उस वीरान सड़क पर उसकी अपनी ही तस्वीर सड़क पर खड़े होकर उस पर मुस्कुरा रही थी। अब उसे लगा जैसे सब उस पर, उसकी बेबसी पर हंस रहे हों। यह जमीन, यह आसमान, ये सितारे, ये सड़क, ये ऊंची इमारतें। वह बेजान कदमों के साथ चलती हुई मुख्य सड़क पर आई। यहाँ रुक रुक कर गाड़ियां गुजर रही थीं। वह अब सड़क के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। भगवान इसे नहीं मारता तो क्या हुआ? वह खुद ही अपना वजूद खत्म करेगी, यहीं किसी गाड़ी के नीचे आकर। वह आंखें बंद करके मौत का इंतजार कर रही थी। अचानक उसे एक गाड़ी की आवाज आई। उसके होंठों पर जख्मी मुस्कान उभरी और अगले ही पल चरचराने के साथ वह गाड़ी से टकराकर सड़क पर औंधे मुंह गिर गई। उसके शरीर में एक झटका लगा और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। एक अप्रत्याशित उद्धारकर्ता। वह होश में आई। उसे अब अपने पास किसी आदमी की आवाज सुनाई दी जो उसे बाजुओं से पकड़कर उठाने की कोशिश कर रहा था। उसने जरा आंखें खोलकर उस आदमी को देखा और देखती रह गई। उसकी शक्ल बिल्कुल आरोन से मिलती थी। वह हूबहू उसके जैसा था, उससे भी ज्यादा खूबसूरत, लेकिन आवाज थोड़ी अलग थी। उठो, अब खड़ी हो जाओ। वह उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें इतनी ताकत कहाँ थी। उसके शरीर में तो जान ही नहीं थी। फिर उसने उसे अपने बाजुओं से उठाकर कार की पिछली सीट पर लिटा दिया और खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तुम ठीक तो हो? ज्यादा चोट तो नहीं आई? वह चिंता से पूछ रहा था। उसकी आवाज में एक गहरी हमदर्दी थी। वह समझ रहा था कार की टक्कर लेने से वह जख्मी हो गई, लेकिन उसे क्या पता था जख्मी उसे कार ने नहीं, किसी बहुत अपने ने किया था। वह जवाब देने की बजाय फूट फूट कर रोने लगी। अरे अरे, क्या हुआ? अब रो क्यों रही हो? दरअसल मैंने आपको देखा नहीं था, इसलिए गलती से टक्कर लग गई। सॉरी। वह बहुत प्यार से अपनी सफाई पेश कर रहा था, जैसे एक बच्चा अपनी गलती मान रहा हो। वह अब भी कुछ नहीं बोली और चुपके से सिसकने लगी। समीर ने कार स्टार्ट की और ड्राइव करते हुए बार बार उसे देख रहा था। अचानक गाड़ी को जोर से ब्रेक लग गई। वह हैरान होकर उसे देखने लगी। ओह माय गॉड, आपके तो हाथ पर बहुत चोट आई है। उसके कहने पर उसने अपने हाथ को देखा जिससे खून के कतरे बह रहे थे। उसे तो एहसास ही नहीं हुआ था। हाथ का जख्म क्या है उस जख्म के सामने जो उसके दिल पर लगी है। समीर अपनी सीट छोड़कर उसके बराबर आकर बैठ गया और अपनी पैंट की जेब से साफ रुमाल निकालकर उसके हाथ पर नरमी से बांधने लगा। वह बड़े गौर से उसे देख रही थी। कितना साफ और पवित्र चेहरा था, और वह पूरी दिलचस्पी के साथ रुमाल बांध रहा था, जैसे यह बहुत जरूरी काम हो। उसकी नजरें अपने चेहरे पर पाकर वह रुमाल बांधते बांधते रुक गया और उसे देखने लगा। आई एम सॉरी, आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ हुई? वह बेवजह शर्मिंदा हो रहा था, हालांकि गलती उसकी बिल्कुल नहीं थी। रुमाल बांधकर वह एक बार फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वैसे इतनी रात को आप कहाँ जा रही थी? उसने उसे देखते हुए नरमी से पूछा। कहाँ जा सकती हूँ? कोई रास्ता बचा ही कहाँ है? इस जमीन पर अब मेरे लिए कोई आशियाना नहीं रहा, उसने बेबसी से जवाब दिया और फिर से सिसकने लगी। अरे कुछ नहीं, बताइए, लेकिन रोई नहीं। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ अगर आप मुझे बताएं। थोड़ी देर कार में खामोशी रही, फिर इस खामोशी को समीर ने खुद ही तोड़ा। आपका नाम वेदिका है? उसकी आवाज अटक रही थी गले में। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, माशाअल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। मेरा नाम समीर कपूर है। उसने खुद ही अपना नाम बताया। कार में एक बार फिर खामोशी छा गई। आपने मुझे क्यों बचाया? वह रोते हुए बोली, जबकि समीर ने हैरान होते हुए मुड़कर उसे देखा। जी, आपने मुझे क्यों बचाया? मरने क्यों नहीं दिया मुझे? लेकिन आप मरना क्यों चाहती हैं? समीर की आवाज में गहरा दुख था। मैं मरना नहीं, लेकिन मैं जीना भी नहीं चाहती। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत है और अपने आप से भी, वह जुनूनी अंदाज में बोली। उसकी आंखों में तीव्र दुख था। जिंदगी से तो सब प्यार करते हैं, फिर आप मौत को क्यों बुलाना चाह रही हैं? मैं जिंदा रहकर क्या करूं? जीने की कोई वजह ही नहीं बची। आंसू उसके दामन में गिर रहे थे। उसने अपने हाथों को देखा जिन पर मेहंदी लगी थी, और फिर उसने अपने दुल्हन के लिबास को देखा जो अब धूल से सना हुआ था। जिंदा रहकर ही आपको जिंदगी की वजह मिल सकती है, वरना किसी मुश्किल का इलाज नहीं है। यह सिर्फ कायर लोगों का काम है, उसने सहजता से समझाया। उसकी आवाज में मजबूती थी, लेकिन लोगों को जिंदगी भी नहीं अपनाती। वह नम आवाज में बोली, जैसे वह जिंदगी से भी निराश हो चुकी हो। लेकिन हुआ क्या आपको? आपने ये शादी वाले कपड़े पहने हैं, और इतनी रात को आप सड़क पर क्या कर रही थीं? वह चिंता और जिज्ञासा से पूछने लगा। उसकी नजरें सड़क पर थीं, लेकिन कान उसकी बातों पर। आपको क्या लगता है मैं इतनी रात को यहाँ क्या करने आई हूँ? उसने उल्टा सवाल किया। उसकी आवाज में अब कड़वाहट थी। मुझे कुछ नहीं लगता, इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। अब मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपका दर्द समझ जाऊं, समीर ने कहा। उसकी आवाज में नरमी और अपनापन था। नहीं, अब नहीं समझ सकते।
क्या आप समझ सकते हैं उस लड़की का दर्द जिसके लिए न जमीन पर जगह है और न आसमान पर? क्या आप समझ सकते हैं उस लड़की का दर्द जिसे जख्मी करके छोड़ दी गई हो और अब न वह जी सकती है और न मर सकती है? आप नहीं समझ सकते उस लड़की का दर्द जिसके पीछे कुआं और आगे खाई है, जो कर्म के चक्र पर खड़ी है। वह भर्राई हुई आवाज में बोली। उसके शब्दों में तीव्र दर्द था। क्या आप बिना रोए बात कर सकती हैं? वेदिका ने घूर कर उसे देखा मगर कहा कुछ नहीं। क्या आपकी जबरदस्ती किसी से हो रही थी और आप इसलिए घर से भाग आईं कि? उसने खुद से अंदाजा लगाया। उसकी नजरें बार बार वेदिका के दुल्हन के लिबास पर जा रही थीं। हाँ, उसने एक शाब्दिक जवाब दिया। क्या आप अपने होने वाले पति को पसंद नहीं करती थीं? किसी और से प्यार करती थीं क्या? उसने बैक व्यू मिरर से उसे गौर से देखा। हाँ, उसने मुंह दूसरी तरफ करके जवाब दिया। तो वह कहाँ है? समीर की आवाज में हल्का सा जिज्ञासा था। कौन? अब वह उसे देख रही थी। उसकी आंखों में अब भी नमी थी। जिससे आप प्यार करती थीं? वह चला गया। उसके दिल में अचानक नफरत पैदा हो गई और आंखों के सामने आरोन का क्रूर चेहरा घूम गया, जो अब उसके लिए एक भयानक सपना बन चुका था। कहाँ गया? क्यों गया? समीर की आवाज में हमदर्दी थी। मुझे छोड़कर चला गया। वह उसकी आवाज टूटी हुई थी जैसे किसी ने उसकी आत्मा निचोड़ दी हो। क्योंकि वह मुझसे प्यार नहीं करता था। अगर प्यार करता तो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता। उसकी आवाज खाई की गहराई से आई, बिल्कुल बेजान। कमाल है, आपने जिसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया वह आपको छोड़कर चला गया। समीर हैरान हुआ। वह कुछ नहीं बोल सकी, बस अपनी किस्मत को कोस रही थी। तुम प्यार करने वाले भी अजीब होते हो, खुद भी नहीं जानते एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हो। समीर ने सिर हिलाया। अजीब नहीं, बेवकूफ होते हैं। और सिर्फ हम लड़कियां मर्द के प्यार के सहारे पीछे बहुत कुछ छोड़ आती हैं। एक रिश्ते के लिए कई रिश्ते तोड़ आती हैं, और जिसके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं वही हमें छोड़ देता है। वह टूटे हुए लहजे में बोली। उसकी आवाज में कड़वाहट थी। वैसे कमाल है, ये कोई फिल्मी सीन लग रहा है मुझे। एक लड़की जिसके लिए अपना सब कुछ छोड़ आती है, वही लड़का उसे प्यार के सफर में अकेला कर जाता है। फिर लड़की दुल्हन के लिबास में सड़क पर अकेली रह जाती है। उसने हंसते हुए कहा। शायद उसका मकसद उसे हंसाना था। आपको ये सब फिल्मी सीन लग रहा है? बेवकूफ, यहाँ किसी की जिंदगी तबाह हो गई, किसी के ऊपर आसमान गिर गया और आपको ये फिल्मी सीन लग रहा है? वह चिल्लाकर बोली। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ था। समीर एक बार फिर कहकहा लगाने लगा, फिर खुद को संभाल कर बोला, ओके सॉरी। वैसे अब कहाँ जाएंगी? बड़ी देर बाद वह बोला, कहाँ जा सकती हूँ? कहीं भी। भगवान की जमीन बहुत बड़ी है, जो अपने पीछे सारी नावें जलाकर आई हो और आगे भी रास्ता बंद हो, जिसे आसमान अपनी आगोश में न छिपा सके, जमीन पनाह देने से इनकार करे। वह लड़की कहाँ जा सकती है? वह बेबसी से बोली। उसकी आवाज में निराशा थी। मुझे तो उस लड़के से नफरत होने लगी है। बहुत नीच हरकत की है उसने। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह दुख से बोला। उसकी आवाज में खफगी थी। मुझे तो अपने आप से नफरत होने लगी है। क्यों किया मैंने यह सब? मैं उस लड़के को पहचान क्यों नहीं सकी? मैं इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा गुनाह कैसे कर गई? और मैं उसकी बातों में आ गई। किस्मत का अप्रत्याशित मोड़। एक नई शादी। अचानक गाड़ी झटका खाकर रुक गई। उसने समीर को देखा। वह गौर से सामने देख रहा था। उसने भी सामने देखा। कुछ पुलिस वाले और कुछ लड़के लड़कियों के जोड़े खड़े थे जिन्हें पुलिस ने पकड़ रखा था, और वह रो रो कर पता नहीं पुलिस वाले से क्या कह रहे थे। उनके चेहरों पर डर और शर्मिंदगी साफ नजर आ रही थी। अचानक उसने एक पुलिस वाले को अपनी तरफ आते देखा। उसने गाड़ी के पास आकर ड्राइविंग सीट का शीशा अपने डंडे से बजाया। समीर ने शीशा नीचे गिरा दिया। बाहर आओ! उस पुलिस वाले ने एक तुच्छ नजर उस पर डालकर समीर को हुक्म दिया। उसकी आवाज में सख्ती थी। समीर गाड़ी से बाहर निकल चुका था। कौन हो तुम लोग और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? उस पुलिस वाले ने खड़े शब्दों में पूछा। उसके चेहरे पर शक था। वह अंदर बैठी उनकी बातें सुन रही थी। जी वह मैं। समीर अटक रहा था, कुछ बोल नहीं सका। यहाँ छापा पड़ा है बेटा। कई लड़के और लड़कियां गलत काम करते हुए पकड़े गए। कहीं तुम लोग उन्हीं में से तो नहीं हो? वह गुस्से से बोला। उसकी आवाज गरज रही थी। समीर भौंचक्का रह गया और उस पर जैसे बिजली गिर गई हो। अब यह सुनना भी बाकी रह गया था। नहीं 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 सर, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसने समीर को कहते हुए सुना। उसकी आवाज में विनती थी। अच्छा तो ये लड़की कौन है? आधी रात को किसे लेकर घूम रहे हो? पुलिस वाला घृणा से उसे देखा। उसकी नजरें वेदिका पर थीं। जी सर ये। समीर ने माथे पर आया पसीना पोंछा। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। हाँ यही, कब क्यों जुबान अटक रही है? पुलिस वाला गरज कर बोला। उसने अपना डंडा गाड़ी के हुड पर मारा। सर वही ये मेरी पत्नी है। वेदिका उसके झूठ पर बर्फ बन गई। उसे यकीन नहीं आया कि समीर इतनी आसानी से यह झूठ बोल सकता है।
पुलिस वाला समीर को छोड़कर उसके पास आया। क्यों मोहतरमा, ये सही कह रहा है, आप इसकी पत्नी हो? उसने एक नज़र घबराए हुए समीर को देखा, फिर अपनी बेबसी महसूस करते हुए सिर हाँ में हिला दिया। अच्छा तो विवाह प्रमाण पत्र दिखाओ। पुलिस वाला एक बार फिर समीर की तरफ मुतवज्जो हुआ। उसके अंदाज से साफ लग रहा था वह इस झूठ से संतुष्ट नहीं हुआ। विवाह प्रमाण पत्र? विवाह प्रमाण पत्र यहाँ कहाँ है? वह तो घर में है ना। समीर फिर से अटक गया। उसके चेहरे पर परेशानी थी। क्या मेरे माथे पर कुछ लिखा है? बेवकूफ समझते हो तुम लोग पुलिस वालों को? बड़े बाप दादाओं की बिगड़ी हुई औलाद। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, आप यकीन करें मैं सच कह रहा हूँ। वह घबरा कर बोला। उसकी आवाज में डर था। ठीक है, मान लेते हैं तुम सच कह रहे हो, तो अभी के अभी घर फोन करके अपना विवाह प्रमाण पत्र मंगवाओ या फिर जेल चलो। नहीं, तुम लोग आज बचकर नहीं जा सकते। वह दहाड़ा। उसकी आवाज में कोई नरमी नहीं थी। समीर कांप गया। ये दोनों काम वह नहीं कर सकता था। अगर जेल गया तो माँ बाप को पता चल जाएगा, वह तो उसकी जान ले लेंगे। जो बदनामी होगी वह अलग। उसका दिल बुरी तरह लरज रहा था। वेदिका समीर की हालत अच्छी तरह समझ सकती थी क्योंकि यही हालत उसकी अपनी थी। सर, कोई और रास्ता नहीं है? समीर ने विनती की। बीच में से रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? पुलिस वाला दहाड़कर बोला। उसकी आंखों में गुस्सा था। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मतलब कोई और तरीका? पुलिस वाले ने उसकी बात काट दी। एक तरीका जो हम बाकी जोड़ों के साथ कर रहे हैं वही आपको भी करना होगा, नहीं तो जेल। कौन सा क्या तरीका? समीर ने बेताबी से पूछा। उसकी आवाज में एक आखिरी उम्मीद थी। शादी! पुलिस वाले ने उन दोनों की सुनवाई पर धमाका कर दिया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। शादी ही वह एकमात्र रास्ता है जिससे तुम लोग बच सकते हो। यहाँ जोड़ों के भी 7 फेरे हो रहे हैं। पंडित जी को भी बुलाया गया है। शादी के बाद ही तुम लोग आजाद हो सकते हो, लेकिन हम लोगों की शादी तो पहले हो चुकी है। वेदिका खोखली आवाज में बोली। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। तो दूसरी बार करने में क्या हर्ज है? अबे, फैसला तुम लोगों के हाथ में है। अब तो दोनों जेल चलो और फिर शादी करो। अच्छी तरह सोच लो, मैं 5 मिनट बाद आऊंगा। पुलिस वाला उसकी गाड़ी की चाबी निकालकर वहां से चला गया और वह वहीं स्थिर हो गया, जबकि वह अंदर स्थिर बैठी थी। फिर समीर होश में आकर गाड़ी में बैठ गया और सिर सीट पर टिका दिया। वह हैरानी से उसे देख रही थी। पूरे 2 मिनट कार में पूर्ण खामोशी छाई रही। क्या करें? उसने 2 मिनट बाद समीर की आवाज़ सुनी, जो बहुत धीमी थी। मुझे नहीं पता, मैं तो पहले से ही राख हो चुकी हूँ। वह आंसुओं को पीते हुए बोली। उसकी आवाज में अब कोई भावना नहीं थी। शादी कर लें? वह मुंह खोले उसे देख रही थी। अब समीर भी पीछे मुड़कर उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शादी? मैं कैसे? उसकी जुबान लड़खड़ाई। उसे यकीन नहीं आया कि वह ये शब्द सुन रही है। देखो, यह मुश्किल है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। अगर हमने शादी नहीं की तो ये लोग हमें जेल में डाल देंगे और यह बहुत बड़ी बदनामी होगी। अगर पापा को पता चल गया मैं इस केस में जेल चला गया हूं तो वह मेरी जान ले लेंगे, और जो बदनामी होगी वह अलग। देखो, मैं चाहता हूं हम सिर्फ पुलिस वालों को दिखाने के लिए शादी करें और यहां से आजाद होकर इस रिश्ते को खत्म करें। वह खामोशी से उसकी बात सुन रही थी। वह जवाब में कुछ नहीं बोली। वह तो पहले ही मर चुकी थी दर्द से, और अब चाहे उसकी जितनी बोटियां की जाए उसे फर्क नहीं पड़ना था। समीर एक हाँ के जवाब का इंतजार कर रहा था। उसे न बोलता पाकर वह एक बार फिर बोलने लगा। देखो, मेरी मुश्किल समझो। थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था, लेकिन अब मैं खुद इस भंवर में फंसा हूं। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, मेरे लिए कुर्बानी दे दो। वह बस उसके जुड़े हुए हाथों को देख रही थी। कितना अजीब शख्स था यह। सारी की सारी मुसीबत उसकी वजह से आई थी, और वह उससे शिकायत करने की बजाय उसके आगे हाथ जोड़ रहा था, विनती कर रहा था। वह अगर उसे अपनी गाड़ी में न बिठाता और अकेले सफर कर रहा होता तो वह कभी इस आफत का शिकार न होता। और अब वह हाँ न कुछ नहीं बोली। इनकार इकरार में निकलने वाला हर शब्द उसके मुंह में ही रह गया। उसने तो बस हाँ में सिर हिला दिया, और वह ऐसे खुश हुआ था जैसे उसके सिर से मन भर बोझ उतर गया हो। उसने कभी नहीं सोचा था वह जिंदगी के इस मोड़ पर आकर इतनी मजबूर हो जाएगी, लेकिन सोचा तो उसने ये भी नहीं था आरोन उसके साथ ये सब करेगा और उसे कांटों भरे रास्ते अकेला छोड़ देगा। चलो, इतने में वह पुलिस वाला भी वापस आ गया। हाँ तो मजनू की जोड़ी, क्या सोचा तुम लोगों ने? उसने सर गाड़ी के अंदर डालकर व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। हम शादी के लिए तैयार हैं, समीर ने गंभीरता से जवाब दिया। उसकी आवाज में अब निर्णय था। ओ ये शाबाश, चलो आओ अब नीचे उतरो। वह गाड़ी से बाहर आया और उसकी तरफ का दरवाजा खोलकर उसके निकलने का इंतजार करने लगा। वह अपना भारी लहंगा संभालते हुए बाहर आई और फिर वे दोनों पुलिस वाले के पीछे पीछे चलने लगे। वह पुलिस वाला उन्हें एक छोटे से कमरे में ले गया जहां पहले भी कई जोड़े बैठे हुए थे। उनकी आंखों में भी वही डर था। वे दोनों भी वहीं बैठ गए।
आधे घंटे के अंदर अंदर उनका वैदिक रीति रिवाज के अनुसार विवाह हो गया। पंडित जी ने मंत्र पढ़े, अग्नि देवता के इर्द गिर्द 7 फेरे लिए गए और फिर जब वे उस कमरे से बाहर निकले तो एक नए रिश्ते के साथ, एक ऐसा रिश्ता जो उनके वहम और गुमान में भी नहीं था। यह किस्मत का फैसला था और भगवान अपने फैसले बेहतर जानता है। आई एम सॉरी, आई एम फीलिंग, प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। जब वह कार ड्राइव कर रहा था तब समीर ने कहा। उसकी आवाज में शर्मिंदगी थी। वह उससे कह न सकी कि तकलीफ तो उसे उठानी पड़ी, वह तो पहले ही मर चुकी थी। वह एक बार फिर खामोशी से बाहर देखने लगी। यह उसकी किस्मत। उसके पिता उसकी शादी शेखर से करना चाहते थे और वह आरोन के पीछे शेखर को छोड़ आई और आरोन उसे छोड़ गया। और उसकी शादी किससे होनी चाहिए थी और किससे हो गई? एक ऐसे अजनबी से जिससे वह सिर्फ 2 घंटे पहले मिली थी, जिसका नाम तक उसने जिंदगी में कभी नहीं सुना था। शेखर से आरोन और आरोन से समीर, यहीं तक का था उसका सफर। चमत्कार। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? इससे भी बड़ा कोई चमत्कार हो सकता है दुनिया में? भगवान ने कैसा अजीबोगरीब मजाक किया था उसके साथ। उसने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि उसे किसी से प्यार होगा और उस प्यार के लिए वह अपनी शादी के दिन घर से भाग आएगी और जिसके लिए भाग आएगी वह उसे धोखा दे जाएगा और फिर उसकी मुलाकात एक अजनबी से होगी और उस अजनबी से ही उसकी शादी होगी। एक रात, सिर्फ एक रात में क्या क्या कुछ हो गया, कितना कुछ बदल गया। जो उसके साथ हुआ ऐसा तो किसी फिल्म, किसी ड्रामा में भी नहीं होता। किन ख्यालों में गुम हो? वह अब समीर की आवाज पर चौंकी मगर बोली कुछ नहीं। देखें, जो हुआ उसे भूल जाए, एक बुरा सपना समझकर। कभी कभी जिंदगी में इंसान किस्मत के सामने हार जाता है। एक सोच इंसान अपने लिए खुद सोचता है और एक भगवान उसके लिए सोचता है। इंसान जो सोचता है ना ही किस्मत और दुनिया उसकी सोच के मुताबिक कभी नहीं चलती। इसीलिए हमें किस्मत के फैसलों के साथ समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान का हर फैसला हमारे लिए बेहतरीन होता है। वह उसे ऐसे समझा रहा था जैसे किसी छोटे बच्चे को समझाया जाता है। उसकी आवाज में कोमलता थी। समझौता? मैं सांस ले रही हूँ, इससे बड़ा समझौता और क्या हो सकता है? जो मेरे साथ हुआ उसके बाद सांस लेना किसी चमत्कार से कम तो नहीं है मिस्टर समीर, वह पीड़ा से बोली। उसकी आंखों में दर्द झलक रहा था। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। आपके साथ जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हुआ वह तो हो चुका है ना, उसे तो कोई बदल नहीं सकता। जो हो चुका होता है उसे भूलने में ही समझदारी है और जो होना होता है उसके लिए सोच सोच कर अपने आज को खराब नहीं करना चाहिए। अब जो आप चाहती थीं वह नहीं हुआ, अब आप ये सोचकर सब्र कर लें, जो हुआ वह भगवान की मर्जी से हुआ। समीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। कहना बहुत आसान है, लेकिन जिस पर कयामत गुजरती है ना, उसका दर्द कोई भी नहीं समझ सकता। कैसे मान लूं किस्मत का ये फैसला? कैसे समझौता करूं? जिसे मैंने चाहा, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, वह मेरा नहीं हुआ। वह आंसू पोंछते हुए बोली। उसकी आवाज में तीव्र दर्द और बेबसी थी। अब कहाँ जाएंगी? समीर ने विषय बदल दिया। उसे लगा इस विषय पर बात करना अब उसे और तकलीफ देगा। कहाँ जाऊंगी? उसने जैसे अपने आप से सवाल किया। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। पता है जी, मेरे पापा कहते हैं मुझ में एक खामी है। मैं किसी को कभी तकलीफ में नहीं देख सकता और उसकी तकलीफ दूर करने के लिए आखिरी हद तक जा सकता हूँ। ये मेरी फितरत है और मुझे लगता है यही मेरी सबसे बड़ी खासियत है। मैं दूसरे का दर्द अच्छे से समझ सकता हूँ। अब अगर मैं आपको यहीं कहीं पर उतार दूं तो हो सकता है आप एक बार फिर आत्महत्या की कोशिश करें और मेरी एक गलती की वजह से किसी की कीमती जान जाया हो जाएगी, जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। हमें मिले हुए 3 घंटे हो चुके हैं और अब आप मेरे सफर की हमसफर बन गई और हमसफर को कभी अकेला नहीं छोड़ा करते। समीर की आवाज में एक ठहराव था, एक प्रतिज्ञा थी। वह खामोशी से उसका चेहरा देख रही थी। ऐसा इंसान उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जगी। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर चलें जब तक आपकी तकलीफ की तीव्रता में कमी नहीं आ जाती। आप वहीं रहें। वह बोलना चाहती थी कि उसकी तकलीफ में अब कभी कमी नहीं आएगी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। ठीक है ना, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? समीर की आवाज में अब भी नरमी थी। वह उसकी मर्जी का सम्मान कर रहा था। जुबान तो इनकारी हो गई। उसने सिर हाँ में हिला दिया। शायद ये उसकी किस्मत का फैसला हो। पता नहीं जिंदगी उसके साथ आगे क्या क्या करने वाली थी और कौन सा जख्म अभी बाकी था। अब बाकी का रास्ता खामोशी से कटा। गाड़ी की सीट से टेक लगाए रोते रोते जाने कब उसकी आंख लग गई और वह कितनी देर तक सोती रही। फिर उसकी आंख तब खुली जब झटके से गाड़ी रुकी। उसने आंखें मलते हुए सामने देखा, लेकिन समीर गाड़ी के अंदर नहीं था। उसने हैरत से दूसरी तरफ देखा तो वह उसे नजर आ ही गया। वह उसकी साइड वाला दरवाजा खोल रहा था। चलें? समीर ने पूछा। उसकी आवाज में नई सुबह की ताजगी थी। वह धीरे से नीचे अपना कदम रख रही थी और उसके पीछे पीछे चलने लगी। रात की तारीकी हर तरफ फैली हुई थी, लेकिन दूर से आती रोशनियों ने माहौल को किसी हद तक रोशन कर रखा था। जब उसने नजर उठाकर सामने देखा, सामने एक आलीशान इमारत थी जिसके चारों तरफ खूबसूरत लाइट्स लगे हुए थे।
अंधेरे की वजह से वह इधर उधर कुछ भी देख नहीं पा रही थी, लेकिन वह इमारत को अच्छे से देख सकती थी, जो किसी महल से कम नहीं लग रही थी। समीर चलते हुए बार बार उसे देख रहा था। उसकी आंखों में इत्मीनान था कि वह उसे एक सुरक्षित जगह ले आया है। वेदिका ने बमुश्किल अपने आंसू रोक रखे थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक अजनबी उसके लिए इतना कुछ कर सकता है। घर के बड़े लकड़ी के दरवाजे पर पहुंचकर दोनों के कदम रुक गए। उसने निगाह उठाकर समीर को देखा, वह भी उसे ही देख रहा था, और मुस्कुराकर इशारे से उसे रोने से मना कर दिया, जैसे कह रहा हो सब ठीक हो जाएगा। उसकी धड़कन की रफ्तार अजीब हो गई। वह डर भी रही थी, घबरा भी रही थी। वह अकेली इस अजनबी पर भरोसा करके आ तो गई, लेकिन पता नहीं वह किस फितरत का इंसान है। 3 घंटे? सिर्फ 3 घंटों में तो कोई किसी के बारे में नहीं जान जाता। जब वह 2 साल एक लड़के से प्यार करके हर वक्त उसके साथ रहकर उसे न जान सकी, तो 3 घंटों में किसी इंसान को कैसे पहचानेगी? बुद्धिमत्ता के दावे तो वेदिका बहुत पीछे छोड़ आई थी। किसी बेदर्द जालिम ने उसे ऐसी लात मारी थी, अब वह जिंदगी भर सिर उठाकर चल नहीं सकेगी। अब वह जिंदगी भर कभी प्यार पर भरोसा नहीं करेगी। इंसानों पर और खासकर पुरुषों पर भरोसा करना वह छोड़ चुकी थी। वेदिका एक ही रात में समझ चुकी थी इंसानों को, दुनिया को। एक ही रात में वह जिंदगी का वह तजुर्बा कर चुकी थी जो कई लोग सारी जिंदगी भी नहीं कर पाते। जो हो चुका है उससे ज्यादा गलत क्या हो सकता है? उससे गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता। समीर ने आगे बढ़कर वह खूबसूरत दरवाजा खोला और अपने कदम अंदर रख दिए। वह भी छोटे कदम उठाते उसके पीछे पीछे अंदर आ गई। अंदर हर तरफ खूबसूरत रोशनी थी। पूरा घर चमक रहा था, जैसे वहां कोई जश्न मनाया जा रहा हो। वह आसपास निगाहें दौड़ाने लगी। इधर उधर देखते हुए अचानक वह ठिठक गई जब उसकी नजर सामने सोफे पर पड़ी। सोफे पर एक बड़ी उम्र का शख्स बैठा था, जिसके चेहरे पर हद से ज्यादा गंभीरता थी। वह उसे ही घूर कर देख रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा और हैरानी एक साथ थी। उनके बराबर वाले सोफे पर 2 पकी उम्र की औरतें बैठी थीं, जिनमें से एक का चेहरा सपाट था जबकि दूसरी थोड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी चमक थी। उसने निगाहें थोड़ी और घुमाई तो उसे सामने एक लड़की नजर आई, जिसने जीन्स और टी-शर्ट पहन रखी थी। उसके बाल खुले हुए थे। वह भी बड़े गौर से उसे देख रही थी। उसके बराबर वाले सोफे पर जब उसकी नजर पड़ी तो उसने महसूस किया वह सांस लेना भूल गई। उसका दिल धड़कना छोड़ गया हो। नहीं, नहीं, वह शख्स, वह यहाँ कैसे? उसका यहाँ क्या काम? उसने उस लड़के के बराबर जिस शख्स को खड़े देखा, उसे वह जिंदगी में दोबारा कभी नहीं देखना चाहती थी। मरते दम तक कभी नहीं। वह उससे अपना हिसाब किताब अब कालचक्र के दिन, भगवान के सामने, भगवान की अदालत में चाहती थी। लेकिन वह उसके सामने खड़ा था, उसे चंद कदमों की दूरी पर। अनायास उसने अपने दिल पर हाथ रखा और उसके होठों से एक चीखनुमा आह निकली। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि शेखर था, जिससे उसकी शादी होने वाली थी। और उसके बराबर में बैठा बूढ़ा शख्स शेखर का पिता राजेंद्र कपूर था। वे समीर के पिता और घर के मालिक थे। वेदिका की आंखें फटी रह गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि किस्मत उसके साथ ऐसा खेल खेलेगी। जिस परिवार से वह भागकर निकली थी, उसी परिवार में वह एक अजनबी के साथ शादी करके आ चुकी थी। यह किस्मत का वह मोड़ था जहां सारे हिसाब बराबर हो चुके थे। निष्कर्ष, एक नई शुरुआत। यह थी वेदिका की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें किस्मत ने एक रात में उसकी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब हर चीज बेबस दिखाई देती है, लेकिन आशा का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान ने हमारे लिए हमेशा बेहतरीन सोचा होता है, चाहे उसका रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। समीर की सूरत में वेदिका को एक ऐसा रिश्ता मिला जो उसकी टूटती हुई दुनिया का सहारा बन गया। यह महज एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि किस्मत का लिखा एक ऐसा बंधन था जिसने वेदिका को नई जिंदगी प्रदान की। अब उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो चुका था। एक ऐसे घर में जहां उसे पहले से नफरत थी, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसने उसे बेआसरा नहीं छोड़ा। क्या वेदिका इस नए रिश्ते को अपना पाएगी? क्या समीर उसके जख्मों को भर सकेगा? और शेखर और उसके परिवार की प्रतिक्रिया से क्या नई समस्याएं पैदा होंगी? यह जानने के लिए कि वेदिका की जिंदगी में आगे क्या होता है, हमारी आने वाली कहानियों का इंतजार करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी और दिलचस्प और भावनात्मक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपके कमेंट्स और विचारों का भी हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।